बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़रअल क़ुरआन फ़हफ़िज़हु वस्तज़हरहु फ़अहल्ल हलालहु व हर्रम हरामहु अदख़लहुल्लाहुल जन्नह व शफ़अहु फ़ी अशरतिन मिन अहलि बैती कुल्लुहुम क़द वजबत लहुमुन नार औ कमा क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। किताबों में जो सबसे अफजल है उसे क़ुरआन कहते हैं। किताबों में जो सबसे अफजल है उसे क़ुरआन कहते हैं। उसे जिसने उतारा है उसे रहमान कहते हैं। सजा ले अपने सीने में जो इसके 30 पारों को, सजा ले अपने सीने में जो इसके 30 पारों को, ज़माने भर में उसको हाफ़िज़े क़ुरआन कहते हैं। मेरे वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, मसलक अहलु सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद से ताल्लुक़ रखने वाले गयूर नौजवान दोस्तों और भाइयों, आज मेरा और आपका यहाँ पर जमा होना एक मदरसा और मस्जिद के संगे बुनियाद के हवाला से है। उन्वान की मुनासबत से मुख्तसर वक्त में चंद एक बातें आप हजरात की खिदमत में अर्ज़ करूँगा। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हक़ और सच कहने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो वाहिद किताब है जिसे पढ़ना भी सवाब है, पढ़ाना भी सवाब है, जिसे समझना भी सवाब है, समझाना भी सवाब है, जिसे सीखना भी सवाब है, सिखाना भी सवाब है। कुरान करीम से जुड़ा हुआ हर अमल बायसे अजर व सवाब है। इस पर दलील कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान करीम पढ़ा जाए तो तुमने खामोश रहना है और ख़ामोशी से कुरान करीम को सुनना है। या अल्लाह, इसकी वजह क्या है? फरमाया लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम्हारे ऊपर रहमत की बारिश हो। मेरे दोस्तों, ये तो सुनने वालों के लिए अजर है। इससे अंदाज़ा लगाएं कि पढ़ने वाले को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितना अजर व सवाब अता फरमाएंगे। कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब भी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम भी है। और कुरान करीम, इसका नाम अल्लाह ने खुद कुरान करीम में बयान फरमाया है। और कुरान करीम कितनी अज़मत वाली किताब है। जिस नबी पर ये किताब नाजिल हुई वो नबी कितनी शान वाला है। जिस उम्मत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कलाम और किताब अता फरमाई है
वो उम्मत कितनी अज़मत और शान वाली है। अल खसाइसुल कुबरा इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने एक रिवायत नकल की। उस रिवायत से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हज़रत इमाम सुयूती रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले 3 अंबिया ऐसे हैं जिन्हें अपनी किताब अता फरमाई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़ुबूर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंजील अता फरमाई और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम की दौलत से नवाजा है। इमाम सुयूती रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जिस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात अता फरमाई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस तौरात को पढ़ा। उस तौरात में उन्होंने एक ऐसी उम्मत का तज़किरा पाया, एक ऐसे गिरोह और ऐसी कौम के खुसूसियात और औसाफ को बयान किया गया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस वक़्त उन औसाफ को पढ़ा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगी कि या अल्लाह ये उम्मत मुझे अता फरमा दें जिनके मुताल्लिक आपने तौरात में फरमाया हुमुल आखिरून अस्साबिकून, आने में सबसे आखिर में होगी, जन्नत में सबसे पहले दाखिल होगी। बारी ताला ये उम्मत मुझे अता फरमा दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए मूसा ये उम्मत तो मेरे आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की है। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने और औसाफ और खुसूसियात को पढ़ा जिसके अंदर ये मौजूद था, अनाजीलुहुम फी सुदूरिहिम, वो किताब जो उनके नबी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाएंगे वो सिर्फ औराक और किताब में नहीं होगी, बल्कि वो लोग उस किताब को अपने सीने में महफूज करेंगे। जब ये वस्फ़ और खुसूसियत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात में पढ़ी तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ मांगी कि बारी ताला चले ये उम्मत तो मुझे अता फरमा दें कि जिस नबी को आप किताब अता फरमाएं उसकी उम्मत उस किताब को अपने सीने में महफूज कर ले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए मूसा ये उम्मत भी मेरे आखिरी पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम औसाफ पढ़ते चले गए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगते चले गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से यही एक जवाब आता गया कि ये उम्मत तो मेरे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह इतनी प्यारी उम्मत कि अपने नबी की एक एक बात को, अपनी नबी की ऊपर उतरने वाली किताब के एक एक हर्फ को वो अपने सीनों के अंदर महफूज कर लेंगे, ये मुझे अता फरमा दीजिए। हज़रत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इन तमाम ख्वाहिशात और तमाम सवालों का एक ही जवाब अता फरमाया कि आपको इन्निस्तफ़ैतुका अलन्नासी बिरिसालाती व बिकलामी, कि हमने आपको नबी बनाया है, हमने आपको रसूल बनाया है, हम आपके साथ हम कलाम हुए हैं। और हमारा अहलु सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद का अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी नबी को रिसालत और नबूवत का मनसब अता फरमाते हैं उसके बाद सुबह क़यामत तक वो नबूवत ख़त्म नहीं होती। उस शरीयत की मुद्दत ख़त्म हो सकती है, नबी का दायरा नबूवत ख़त्म हो सकता है, लेकिन उसकी नबूवत क़यामत की सुबह तक बाकी रहती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस किताब को महफूज करने के लिए अफराद पैदा फरमाते हैं। हज़रत मुफ्ती आज़म मुफ्ती पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह मारिफुल कुरान की 14वें पारे की तफसीर में लिखते हैं, खलीफा मामूनुर रशीद का दौर है, बादशाह वक़्त भी है, इल्म दोस्त बादशाह है। उसने चंद मज़ाहिब के उलमा को जमा करके एक महफिल सजाई, उसके अंदर अपने अपने नजरिए पर तमाम उलमा ने दलाइल से गुफ्तगू की। जब मजलिस ख़त्म हुई, बादशाह वक़्त को उनमें एक आलिम जिन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में अपने नजरिए पर गुफ्तगू की और दलाइल के साथ गुफ्तगू की थी, बहुत पसंद आई।
खलीफा मामूनुर रशीद ने उसको इस्लाम की दावत दी कि तुम मुसलमान हो जाओ, कलमा पढ़ के उम्मत मुहम्मदिया के अंदर दाखिल हो जाओ। वो आलिम कहने लगे, ए खलीफा वक्त, ए बादशाह वक्त, आपके बात कहने पर, आपके इस्लाम की दावत देने पर मैं अपने आबाओ और अजदाद का दीन नहीं छोड़ सकता। वहां से चले गए। अगला साल आया, खलीफा मामूनुर रशीद ने फिर मजलिस लगाई, फिर उसने उलमा को दावत दी। उलमा आए, उन्होंने अपने अपने नजरिए पर दलाइल के साथ गुफ्तगू की। उसी में वही आलिम जिसको पिछले साल में खलीफा मामूनुर रशीद ने इस्लाम की दावत दी थी, उसने इनकार कर दिया था। उसने फ़िक़्ह इस्लामी की अहमियत पर, उसकी ज़रूरत पर गुफ्तगू की। जब मजलिस ख़त्म हुई, खलीफा मामूनुर रशीद ने पूछा कि आपकी शक्ल शबाहत, आपकी सूरत, आपकी गुफ्तगू के अंदाज से ये मालूम होता है कि आप मुसलमान हो चुके हैं। हालांकि मुझे याद है कि पिछले मजलिस में मैंने आपको इस्लाम की दावत दी, आपने इस्लाम की दावत कबूल करने से इनकार कर दिया। ये इस्लाम लाने की वजह क्या है? वो आलिम कहने लगे, मैं यहाँ से गया, मैं एक रात बैठे हुए मेरे दिल में ये ख्याल आया कि दुनिया में इस वक्त तीन किस्म के तबकात मौजूद हैं जो अपने आप को सच्चा होने का दावा करते हैं। हमारे पास अल्लाह की किताब मौजूद है, हमारा दीन सच्चा है। उसमें एक यहूदी जो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैरोकार होने के दावेदार हैं। नंबर 2 ईसाई जो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैरोकार होने के दावेदार हैं। और तीसरे नंबर पर ये मुसलमान हैं जो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार होने के दावेदार हैं। मैंने सोचा कि ये 3 मजहब, 3 दीन, 3 किताबें बैक वक्त तीनों सच्चे नहीं हो सकते। मुझे जुस्तजू करनी चाहिए, मुझे थोड़ी सी तहकीक करनी चाहिए, देखना चाहिए कि इनमें सच्चा कौन है, झूठा कौन है। वो कहने लगा कि जिस तरह मैं अच्छी गुफ्तगू करता हूँ, जिस तरह मैं अच्छा बोलता हूँ, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे किताबत की नेमत से नवाजा है। मैं बहुत अच्छे तरीके से किताबत कर लेता हूँ। मैं बाजार में गया, मैंने वहां से जाकर एक नुस्खा तौरात का लिया, मैंने बाजार से जाकर एक नुस्खा इंजील का लिया, मैंने बाजार से जाकर एक नुस्खा कुरान करीम का लिया। ये तीनों नुस्खे लेकर मैं घर में आया, मैंने अपनी किताबत शुरू कर दी। हाथ से मैंने तौरात लिखना शुरू कर दी। मैंने तौरात के 2 नुस्खे लिखे, उसमें मैंने अपनी तरफ से तब्दीलियां कर दी। फिर मैंने इंजील के 2 नुस्खे लिखे, उसके अंदर मैंने अपनी तरफ से 2 तब्दीलियां कर दी। फिर मैंने कुरान करीम के 2 नुस्खे लिखे, उसके अंदर जबर की जगह जेर, जेर की जगह पेश, एक नुक्ते की जगह मैंने 2 नुक्ते लिखे। जहां पर 2 नुक्ते मौजूद थे वहां ने मैंने 3 नुक्ते कर दिए। इस तरह मैंने तौरात के 2 नुस्खे, इंजील के 2 नुस्खे, कुरान के 2 नुस्खे मैंने बना लिए। उसके बाद मैं तौरात के दोनों नुस्खे लेकर मैं यहूद के उलमा के पास गया, उनकी इबादतगाह में गया। मेरी उनके उलमा से मुलाकात हुई। मैंने उनसे जाकर कहा कि तुम हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वाले हो, उनके पैरोकार होने के दावेदार हो, तुम तौरात को अपनी किताब मानते हो। मेरे पास ये तौरात के नुस्खे मौजूद हैं, मेरे घर के अंदर फक्र फाका है, मैं इस तौरात को बेचना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे खरीदोगे? उन उलमा ने मुझसे वो किताब ली, उसको देखा, सीने से लगाया, चूमा, अलमारी में रख दिया, मुझे पैसे अदा कर दिए। मैं दूसरा नुस्खा लेकर दूसरी इबादत गाह में गया, वहां मेरी उलमा से मुलाकात हुई, वहां पर भी ये सारा सिलसिला चला। फिर उसके बाद मैंने इंजील के 2 नुस्खे उठाए, मैं ईसाइयों की इबादत गाह में गया, वहां भी मैंने जाकर देखा, यही मामला पेश आया। उन्होंने किताब ली, सीने से लगाई, चूमा, अलमारी में रख दी और मुझे पैसे अदा कर दिए। उसके बाद मैं कुरान करीम के 2 नुस्खे लेकर मैं बाहर निकला। मैं एक मस्जिद के बाहर पहुंचा, मैं समझाने के लिए अर्ज करता हूं, मस्जिद के बाहर पहुंचा, वहां एक 6 साला बच्चा मस्जिद से बाहर निकल रहा था। मैंने पूछा, ए बच्चे क्या करते हो? वो कहने लगा, बाबा जी मैं कुरान करीम हिफ्ज़ करता हूं। मैंने उसके सामने भी अपनी मजबूरी की दास्तान पेश की और मैंने कहा, ये कुरान करीम का नुस्खा मेरे पास मौजूद है, मुझसे खरीद लीजिए, आपके काम आएगा, आपके लिए पढ़ना आसान होगा, मेरी मुश्किल भी हल हो जाएगी। उस बच्चे ने मुझसे कुरान करीम लिया, उसने कुरान करीम को खोला, पढ़ने के बाद उस नुस्खे को बंद किया, मुझे वापस कर दिया। मुझे कहने लगा, बाबा जी इस नुस्खे के अंदर गलतियां हैं, किसी जालिम ने इस कुरान करीम में तब्दीली कर दी है। मेरा मशवरा ये है कि इस कुरान करीम को लेकर किसी मुसलमान के पास मत जाना, किसी मुसलमान के पास मत जाना। मैंने दूसरा नुस्खा लिया,
दूसरी मस्जिद में गया, वहां पर मेरी मुलाकात एक 90 साला बूढ़े बाबा जी से हुई। मैंने उसके सामने भी अपनी वो झूठी दास्तान पेश की। मैंने कुरान करीम उसके सामने रखा। उसने अपने कांपते हुए हाथों से मुझसे कुरान करीम लिया, उसको खोला। खोलने के बाद उसने बेआईनी ही वही जवाब दिया जो 6 साला बच्चे ने दिया था कि ये वो कुरान नहीं है जो हमारे पैगंबर पे नाजिल हुआ था, मैं इसको नहीं ले सकता। मैं सोचने पे मजबूर हो गया। मैं तौरात लेकर उलमाए यहूद के पास गया, उनको तब्दीलियों का पता ना चला। तौरात को सीने से लगाया, चूमा, रख के मुझे पैसे अदा कर दिए। बेआईनी ही इसी तरह ईसाइयों के उलमा ने कहा। लेकिन जब मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले 6 साला बच्चे के पास गया हूं या 90 साला बूढ़े के पास गया हूं, उन्होंने वो कुरान करीम लेने से इनकार कर दिया है कि ये वो कुरान करीम नहीं है जो हमारे पैगंबर पे नाजिल हुआ था, हम इसको नहीं ले सकते। जब मैंने ये जवाब सुना तो मैं मजबूर हो गया और मैंने ये सोचा क्यों ना हो इस्लाम मुमताज दुनिया भर के दीनों में, वहां मजहब किताबों में, यहां कुरान सीनों में। मैंने कलमा पढ़ा और मैं मुसलमान हो गया। मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से हमें कुरान करीम अता फरमाया है और कुरान करीम की हिफाजत के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अफराद अता फरमाए हैं। हदीस पाक में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़रा अल कुरान फ़हाफ़िज़हु, वो आदमी जो कुरान करीम को पढ़े, उसको याद करे, फ़अहल्ल हलालहु व हर्रम हरामहु, इसके हलाल को हलाल समझे, इसके हराम को हराम समझे। जिन चीजों का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया उन पर अमल करे, जिनसे बचने का हुक्म इरशाद फरमाया उससे इज्तिनाब करे। क्या फरमाया? अदखलहुल्लाहुल जन्ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस पढ़ने वाले को जन्नत में अता फरमाएंगे, जन्नत अता फरमाएंगे, जन्नत में दाखिला अता फरमाएंगे। फिर सिर्फ यहां तक नहीं कि पढ़ने वाले को जन्नत मिलेगी, बल्कि आगे फरमाया वशफ़अहु फी अशरतिन मिन अहली बैती कुल्लुहुम कद वजबत लहुमुन नार। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस आदमी को जिसने कुरान करीम को पढ़ा, उसको याद किया, कल क़यामत के दिन 10 आदमी ऐसे जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस हाफिज़ कुरान की शफाअत की बरकत से उनको जन्नत में दाखिला अता फरमाएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से कुरान करीम जैसी अजीम किताब अता फरमाई है। हमें चाहिए कि इस कलामुल्लाह को, इस किताबुल्लाह को, इस कुरान करीम को हम खुद भी पढ़ें, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं। आज मेरा और आपका यहाँ पर जमा होना इसी सिलसिले की एक कड़ी है। यहाँ मस्जिद और मदरसे की बुनियाद है और हर गली और कूचे में मदारिस दीनिया मौजूद हैं, जहाँ पर कलामुल्लाह भी पढ़ाया जाता है, फरमाने रसूल भी पढ़ाया जाता है। मैं और आप ये अज़म और इरादा करें कि अपनी औलाद में कम अज कम एक बेटा और एक बेटी हम अपने दीन के लिए, कलामुल्लाह के लिए, कुरान करीम के हिफ़्ज़ और याद करने के लिए इंशाअल्लाह वक्त करेंगे। इरादा करते हैं, तमाम हज़रात इरादा करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मस्जिद और मदरसा जिसके हम बुनियाद रखने जा रहे हैं, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत मौलाना अब्दुल्ला कमर साहब, उनके दीगर रुफ़क़ाए कार जिन हजरात ने ये जगह मुहैया की, वो हजरात जो इसके साथ ताउन कर रहे हैं, उनका ये ताउन कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ और खुशियाँ अता फरमाए। जो कुछ कहा सुना, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे भी आप तमाम हजरात को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।